हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट जो कि आपकी 12 नवंबर की है। इसमें जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। चल वही रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना। उसमें ही एक टॉपिक है आज का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज? आप लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो भी बैंक में हम पैसे जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, जो राशि हम जमा कर देते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम पी से। फिर हम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, समय, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आर से। और फिर हमें कितने, जो हम साल के लिए जब उसमें सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में एसआई, साधारण ब्याज। और फिर जब हम इनको एडअप कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट। अमाउंट मिश्रधन, जो कि मिलता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। 100 क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो भी ब्याज की दर होती है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा प्रतिशत, परसेंट अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, समझाया था मैंने आपको। परसेंट जो हम लिखते हैं प्रतिशत, मतलब हर 100 पर, उस 100 को खत्म करने के लिए हम ये लेते हैं, उस परसेंट को हटाने के लिए हम अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, कोई भी राशि आपने बैंक में जमा की या आपने किसी से उधार ली, ठीक है, आपने एक साल के लिए ली, आपने 2% ब्याज पर ली, 2% की जो रेट था उस पर ली, तो आपका कितना तो सिंपल इंटरेस्ट बना और आपने उससे कितने रुपए वापस देने हैं उसको, ये सब चीजें आप इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो आपके गिवन है, इससे आपको समझने में आसानी होगी और आप अपनी नोटबुक पे इसे फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ₹3500 इज बोरोड एट द रेट ऑफ 7%। 3500 यानी जो आपका प्रिंसिपल है वो है 35,000 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और वो भी ईयरली, वार्षिक। बहुत फर्क पड़ता है वार्षिक और मासिक होने में। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तब इसे हम क्लियर करेंगे। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 years। टाइम कितना है, 2 year, 2 साल। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, मूलधन गुणा दर मल्टीप्लाई में समय बटे में 100। प्रिंसिपल है 3500 है, ये 100 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 बाय 100, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 14। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 490 रुपी। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना था तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अगर हमें अमाउंट भी बताना होता कि कितने रुपए देने पड़ेंगे तो हम इसको 3500 में ऐड कर देते, फिर वो हमारा अमाउंट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। रितु डिपॉजिट ₹7,000 इन अ सेविंग अकाउंट, यानी जो उसका प्रिंसिपल है वो 7,000 है। रितु ने 7,000 रुपए जमा किए बैंक में। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट 6%। जो बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है वो 6% का। ठीक है, 1 साल का, यानी वार्षिक है ये, ईयरली। वट अमाउंट कैन रितु गेट आफ्टर 5 years। टाइम कितना है, 5 साल।
5 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, यानी यहाँ पे हमें अमाउंट भी बताना है। पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, 7000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाय 100, ठीक है। 6 5 से 30 मल्टीप्लाई 70, तो ये आ गया 2100, 2100 रुपए उसका सिंपल इंटरेस्ट आया है। हमें तो अमाउंट भी चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल 2100 प्लस में 7000, कितने रुपए देगी बैंक उसे अब, 9100 रुपए। 5 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे वहां से, 9100 रुपए। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। आगे देखिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एट what rate percent will be ₹16,000 amount to ₹20,000 in 2 years। आपको प्रिंसिपल है आपका 16,000 रुपए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 16,000 रुपए 2 साल में, टाइम है 2 साल, 2 साल में कितने बन जाएंगे, 20,000 रुपए, यानी अमाउंट। ठीक है, कितने समय कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल क्या कहता है 16,000 रुपए, अमाउंट बनेगा आपका 20,000 रुपए। 16,000 रुपए 2 साल में 20,000 रुपए बन जाएंगे, रेट बताइए किस रेट पर। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 4,000 का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर नहीं है, आर को छोड़ देंगे, बाकी पुट कर देंगे। 2 जीरो से इसको हम 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से ये 0 भी, यहां से इसे 100 पे, 4 पे, फिर 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 25 पे, ठीक है। तो ये 2 अब इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू आर, यानी आर कितना होगा 25/2, इसे डिवाइड कर दोगे 12.5% रेट है, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तब हमारे 16,000 रुपए कितने बन जाएंगे 2 साल में, 20,000 रुपए। क्लियर है क्वेश्चन, नेक्स्ट करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइम, अब की बार हमें टाइम गिवन नहीं है, ठीक है, टाइम बताना है कितने टाइम में मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम, कोई प्रिंसिपल अपने का डबल हो जाएगा, जो रेट है वो है 10% ईयरली। कोई मनी अपने की डबल हो जाएगी 10% ईयरली उसका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन कितने समय में ये हमें बताना है। वही काम करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2x माइनस x। ठीक, फॉर्मूला पुटअप करेंगे SI का P इंटू R इंटू टी बाय 100, SI हमारी x, P भी कितना है x, R है 10, T हमें पता नहीं और ये 100, ठीक है। ये कट जाएंगे, ये 10 इधर जाके यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में ऊपर रह जाएगा, और यहाँ t, यानी कितने सालों में, 10 सालों में। 10 सालों में कोई भी राशि अपने की डबल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, जब उसको रेट मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ, रोहित डिपॉजिट सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट, कुछ रुपए जमा करवाए रोहित ने, ही गोट 12,000 एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 12,000 उसे मिले हैं, ठीक है। आफ्टर 5 years, टाइम कितना, 5 साल के बाद, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो रेट है वो 6% होता, व्हाट वाज द
दैट ही डिपॉजिट, तो कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 12,000 रुपए, टाइम है 5 साल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है 6%, तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए जमा किए, यानी उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T, और बाय 100। ऐसा ही हमारा 12,000 रुपए, उसे 12,000 रुपए मिले हैं, उसने डिपॉजिट किए हैं 12,000 रुपए, कहां से, अपने अकाउंट से, किसके रूप में, सेविंग सॉरी साधारण ब्याज के रूप में। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, ये 6 है, टाइम 5 है, बाय 100। ठीक, जो भी कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, 10 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सिर्फ P, यानी जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 40,000। ठीक है, आप देखो उसमें क्या पूछा था आगे, रोहित ने डिपॉजिट किए हैं कुछ रुपए अपने अकाउंट से, और उसे क्या मिला है, 12,000 रुपए उसे सिंपल इंटरेस्ट के 12,000 रुपए उसे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 6% ईयरली पर, तो बताइए कि कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है, अमाउंट बताना है, तो आप अमाउंट बताएंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है हमारा 40,000 और सिंपल इंटरेस्ट 12,000, कितना हो गया 52,000 उसका अमाउंट हो गया। क्लियर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे आज के पूछे में, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में आकर। इसमें एक चीज और बताई हुई है, आगे करेंगे सॉल्व, जब हम उसे करेंगे कि अगर आपको टाइम मंथ्स में गिवन है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए आप जो भी आपको मंथ गिवन है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो ईयर बन जाए। ठीक, और अगर आपको टाइम डेज में गिवन है तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो आप जो डे गिवन है उसको 365 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो ईयर में चेंज हो जाए। ठीक है, बाकी हम ये फॉर्मूला यूज करते रहेंगे, इसी पे बेस हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।